जय गुरुदेव, सभी को सादर प्रणाम। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। सावधान, शांत, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, उदयमान सविता के स्वर्णिम किरणों का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ॐ श्रीगुरुवे नमः। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, सविता का दिव्य तेज अपने गर्भ शिशु के साथ आत्मसात करेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। आइए स्वागत करते हैं आदरणीय राज सोनी दीदी का, जो दीदी करनाल से हैं, टीचर हैं और आज हम सभी का मार्गदर्शन करेंगी कि आत्मनिर्भर कैसे बने। बहुत ही सुंदर टॉपिक के साथ दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जो गर्भवती माताएं हैं और जो हमारे भावी पीढ़ी की माताएं हैं, आप सभी इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और डायरी पेन लेके बैठेंगे और टास्क कंप्लीट करेंगे। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। राज सोनी दीदी। धन्यवाद दीदी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। गर्भवती बच्चियों को ढेर सारा प्यार। आंखें बंद, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में। भावना करेंगे हम गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पर बैठे हुए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्यारी बच्चियों और सभी कार्यकर्ता बहनें, आज का कक्षा का विषय है आत्मनिर्भर बने। सबसे पहले जो गर्भवती बच्चियां हैं वो अपने मन को इस समय यहीं पर ही रखें। मां बनना गौरव की बात है, परंतु श्रेष्ठ संतान की मां बनना बहुत ही सौभाग्य की बात है। जिस दिन से बालक गर्भ में आ जाता है, गर्भिणी को उसी दिन से अपने व्यवहार, विचार और रहन सहन में कई विधि विधानों को पालन करना पड़ता है। जिन विचारों, भावनाओं और आदतों का विकास अपनी संतान में देखने की आकांक्षा होती है, उन्हें अधिक महत्व दिया जाता है और जिन बातों और कमजोरियों से अपने बच्चे को
बचाना चाहते हैं, उन्हें सर्वथा निषेध किया जाता है। जैसा कि आप सभी बच्चियां जानती हैं, विषय है आत्मनिर्भर। जैसा कि आत्मनिर्भर नाम से ही लगता है, अपने ऊपर निर्भर रहना। गर्भावस्था में जो गर्भावस्था का टाइम होता है, वो किसी भी महिला के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील समय होता है। इस दौरान महिला के शरीर, मन और भावनाओं में अनेक परिवर्तन होते हैं, इसलिए उसे विशेष देखभाल, उचित पोषण और परिवार के सहयोग की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि गर्भवती महिला पूरी तरह से दूसरों पर ही डिपेंड रहे। यदि उसे सही जानकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और परिवार का सहयोग मिले, तो वह आत्मनिर्भर बन सकती है। आत्मनिर्भर गर्भवती महिला अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखती है, सही समय पर निर्णय लेती है और अपने तथा अपने होने वाले बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए जिम्मेदारी निभाती है। आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने कार्य और लिख लो बिटिया, अपने कार्य और निर्णयों को समझदारी से स्वयं करने की क्षमता। गर्भवती महिला यदि आत्मनिर्भर होगी, तो वह अपने स्वास्थ्य का समय पर ध्यान रखेगी, जांच कराएगी, पौष्टिक भोजन करेगी और समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेती रहेगी। इस प्रकार वह किसी भी परेशानी को इग्नोर नहीं करेगी, जिससे मां और शिशु दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। गर्भवती महिला को स्वास्थ्य के लिए अधिक जागरूक होना पड़ता है। आत्मनिर्भर बनने का पहला कदम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना है। जैसे जब आपको पता चलता है कि आपने बेबी कंसीव किया हुआ है, तो 2-3 वीक में ही अपना पहला स्कैन कराना होता है, ताकि ये जो स्कैन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि प्रेगनेंसी का सही पता लग जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई केस में जो प्रेगनेंसी है यूटेरस में होती है, लेकिन कई केसेस में यूटेरस के बाहर भी होती है। इसलिए इसे रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर इसे इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट कराना होता है, चेक कराना होता है, स्कैन कराना होता है। जब ये कंफर्म हो जाता है, फिर फोलिक एसिड स्टार्ट कर देना होता है और अगले 3 महीने के लिए आयरन और कैल्शियम चौथे महीने से प्रेगनेंसी के कंटिन्यू करना होता है, यानी कि डिलीवरी टाइम तक, बल्कि बाद में भी। जो प्रेगनेंसी के टाइम में दूध बनता है माँ का दूध, जो माँ के दूध जो होता है कैल्शियम होता है माँ के दूध में, वह माँ के शरीर से ही निकलता है। जो कैल्शियम है माँ की हड्डियों से और दांतों से बनता है। यदि वह कैल्शियम नहीं लेगी, तो फुल लाइफ के लिए उनकी बोन्स जो है, हड्डियां जो है, वो वीक हो जाएंगी और उनकी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह से, गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से 500 mg की कैल्शियम लेनी अनिवार्य है और 5 mg की फोलिक एसिड लेनी अनिवार्य होती है। प्रेगनेंसी के दौरान में माँ के शरीर में पानी की मात्रा लगभग 2 लीटर बढ़ जाती है, जिसके कारण ब्लड पतला हो जाता है
और कई बार ब्लड की कमी हो जाती है, जिसे हम एनीमिया भी बोलती है। इसीलिए आयरन टैबलेट कंटिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आयरन लेने के बाद जो हमारी स्टूल होती है, यानी कि जो हमारी पोटी होती है, वो ब्लैक कलर की आती है। इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं होती। इसी प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी पीरियड में प्रोटीन ज्यादा लेना होता है। प्रोटीन किसमें होता है? प्रोटीन चना, काले चने जो होते हैं, दाल, पनीर, सोयाबीन, राजमा, इनमें लेने होते हैं। और 9th मंथ की जर्नी में, यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड में, सबसे पहला स्कैन कराना होता है 2 और 3 वीक में। सेकंड कराना होता है, पहले तो जब प्रेगनेंसी होता है उस समय कराना होता है, वो चेक करने के लिए कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। उसके बाद कराना होता है 12 वीक में, 12th। उसके 20 वीक में थर्ड वाला कराना होता है, फिर लास्ट में स्कैन कराना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मनिर्भर बनने का पहला जो कदम होता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होता है। गर्भवती महिला को नियमित प्रसव पूर्व जांच, मतलब डिलीवरी से पहले समय समय पर अपनी डॉक्टर से जांच कराते रहना चाहिए। और समय पर टीकाकरण, जो इंजेक्शन लगते हैं ना प्रेगनेंसी पीरियड में, उसमें इंजेक्शन और आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां, संतुलित भोजन, इन सब का जानकारी होनी चाहिए। उसे यह भी पता होना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर और सिर में दर्द, पैरों में अत्यधिक सूजन और धुंधला दिखाई देना, अगर और बच्चे की जो हलचल है वो कम हो, तो ऐसे लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसे मेडिसिन लेना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी अलाउ करती है, तो आपको आर्थिक निर्भरता के ऊपर भी कुछ काम कर सकते हो। कैसे? आर्थिक निर्भरता महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाती है। गर्भावस्था के दौरान यदि आपकी हेल्थ अलाउ करे, तो महिला घर से ही किए जा सकने वाले सुरक्षित कार्य, जैसे हस्तशिल्प, ऑनलाइन कार्य या छोटा घरेलू व्यवसाय कर सकते हैं घर में ही रहकर, ताकि आप बोर ना हो। इससे परिवार की एक तो आय बढ़ती है, साथ में आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाता है और महिला का सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। हालांकि कोई भी कार्य अगर आप करते हो, तो अपने हेल्थ कंडीशंस और डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। नेक्स्ट है परिवार का सहयोग। आत्मनिर्भरता का यह अर्थ नहीं कि गर्भवती महिला सब कुछ अकेले करे। परिवार का सहयोग उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। पति और परिवार के अन्य सदस्यों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए। समय समय पर जांच के लिए साथ साथ जाना चाहिए, ताकि गर्भवती का मानसिक उत्साह बढ़ाया जा सके। सहयोग मिलने से कोई भी व्यक्ति अधिक उत्साही और आत्मविश्वासी बन जाता है। नारी को यदि बढ़ने का अवसर दिया जाए, तो कुछ ही दिनों में उसके चमत्कारी लाभ सामने आ जाते हैं। प्रशिक्षित नारी परिवार संस्था का पुनर्निर्माण करके घर में स्वर्गीय वातावरण बना सकती है। पति के लिए सच्ची सहयोगिनी, संतान के लिए महानिर्माण कर्त्री और पूरे परिवार के लिए सच्ची गृह लक्ष्मी सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। लिख रहे हो ना बच्चों? लिखना है बिटिया सभी बच्चियों ने। गर्भावस्था में मानसिक स्वास्थ्य का उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य का। गर्भवती के आहार विहार विचार का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान मां के जैसे विचार होंगे, जैसा वो आहार लेगी,
जैसा वो आचरण करेगी, गर्भस्थ शिशु पर उसका ही प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है सरकारी योजनाओं का लाभ। हम देखते हैं कि आजकल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी प्लान्स बनाई हुई हैं और उसका भी हमें लाभ लेना चाहिए। सरकार जो है गर्भवती महिलाओं के लिए कई स्वास्थ्य सेवाएं और योजना चलाती है। इनका उद्देश्य है सुरक्षित मातृत्व, उचित पोषण और प्रसव के दौरान बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना होता है। जागरूक और आत्मनिर्भर महिला इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका पूरा लाभ उठा सकती है। गुरुदेव ने कहा है कि गृहस्थ जीवन एक तपोवन है, इसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना की जाती है। अब मैं आपको ये बात एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ, जो कि शायद सब जानते भी हैं। गृहस्थ आश्रम जीवन का पवित्र, आवश्यक और उपयोगी अनुष्ठान है। गृहस्थ आश्रम को भी एक अनुष्ठान बोलते हैं। इसमें रहकर ही आत्मीयता का विस्तार होता है, स्वार्थ पर अंकुश लगता है, आत्म संयम, परोपकार, त्याग की भावना उत्पन्न होती है। माता पिता, पति पत्नी तथा संतान के प्रति जो श्रद्धा, समर्पण, स्नेह होता है, वही भावना विकसित होकर मनुष्य को महामानव बनाती है। मनुष्य समस्त विश्व में उस पर ब्रह्म के दर्शन करता है। गृहस्थी व्यक्ति योगी और तपस्वी से भी महान होता है। गृहस्थ में रहते हुए परमार्थ करने के हमें बहुत अवसर मिलते हैं। महाभारत में सुधन्वा और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा। दोनों महाबली थे और युद्ध विद्या में प्रवीण पारंगत भी थे। घमासान लड़ाई चली, निर्णायक स्थिति आ ही नहीं रही थी। कोई हार नहीं रहा था, कोई जीत नहीं रहा था। तो क्या हुआ? अंतिम बाजी इस बात पर अड़ी कि फैसला 3 बाणों में ही होगा। या तो इतने में ही किसी का वध होगा, अन्यथा युद्ध बंद करके दोनों पक्ष पराजय स्वीकार करेंगे। जीवन मरण का प्रसंग सामने आ खड़ा होने पर कृष्ण को भी अर्जुन की सहायता करनी पड़ी। उन्होंने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि गोवर्धन उठाने और ब्रज की रक्षा करने के पुण्य मैं अर्जुन के बाण के साथ जोड़ता हूं। आग्नेय शास्त्र और भी प्रचंड हो गया। काटने का सामान्य उपचार हल्का पड़ रहा था। सो सुधनवा ने भी संकल्प किया कि एक पत्नी व्रत पालन का मेरे पुण्य भी इस अस्त्र के साथ जुड़े। दोनों अस्त्र आकाश मार्ग में चले। दोनों के बीच अस्त्र काटने के प्रयत्न किए। अर्जुन का अस्त्र कट गया और सुधनवा का बाण आगे बढ़ गया, किंतु निशाना चूक गया। दूसरा अस्त्र फिर उठाया। अब की बार कृष्ण ने अपना पुण्य उसके साथ जोड़ा और कहा, ग्रह से गज को बचाने और द्रौपदी की लाज बचाने में मेरा पुण्य अर्जुन के बाण के साथ जुड़े। दूसरी ओर सुधनवा ने भी वैसा ही किया और कहा, मैंने नीति पूर्वक ही उपार्जन किया है और चरित्र के किसी पक्ष में त्रुटि ना आने दी हो तो पुण्य इस अस्त्र के साथ जुड़े। इस बार भी दोनों अस्त्र आकाश में टकराए और सुधनवा के बाण से अर्जुन का बाण आकाश में कटकर धराशाही हो गया। तीसरा अस्त्र और शेष था। इस पर अंतिम निर्णय था। कृष्ण ने कहा, मेरे बार बार अवतार लेकर धरती का भार उतारने का पुण्य अर्जुन के बाण के साथ जुड़े। दूसरी ओर सुधनवा ने कहा, यदि मैंने स्वार्थ का क्षण भर चिंतन किए बिना
धन को निरंतर परमार्थ में निरत देखा हो तो मेरा पुण्य बाण के साथ जुड़े। इस बार भी सुधनवा का बाण ही विजयी हुआ, उसने अर्जुन का बाण काट दिया। दोनों पक्षों में से कौन अधिक समर्थ है इसकी जानकारी देवलोक तक पहुंची। जब देवलोक तक पहुंची तो देवता सुधनवा पर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। युद्ध समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण ने सुधनवा की पीठ थपथपाई और कहा, नरश्रेष्ठ, तुमने सिद्ध कर दिया कि नैष्ठिक गृहस्थ साधक किसी भी तपस्वी से कम नहीं होता। इस प्रकार जो गृहस्थी है ना, वो बहुत बड़ा तपस्वी भी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने फिर यही कहा कि गृहस्थ धन्य है गृहस्थ आश्रम। भगवान कृष्ण ने बोला कि जो गृहस्थ आश्रम है वो धन्य है। जो गृहस्थ आश्रम की नींव है पति पत्नी के प्रेम पर आधारित होती है। पति पत्नी एक जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि एक पहिया कार का हो, दूसरा बैलगाड़ी का हो, तो गाड़ी कभी नहीं चल सकती। अतः सुखी दाम्पत्य जीवन तभी संभव है जब पति पत्नी एक प्राण और दो देह बनकर रहे। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, लेकिन जब पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं तो घर में स्वर्गीय वातावरण होता है। अब अगला विषय है, ये स्वास्थ्य के बारे में था। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं और आप सब करते भी हो, देखते भी हो, सुबह के समय जो हमारे कक्षा में, माँ की पाठशाला में क्लासेस करवाई जाती हैं, जो उन रूल्स को फॉलो करता है उसको अपना बेनिफिट मिलता है, नो डाउट्स इन इट। जो संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ ऐसा होता है, स्वस्थ शरीर जो है, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन में, प्रसन्न मन में ही जीवन की सार्थकता है। धन से सुखी होने के लिए इंसान नौकरी करता है या निजी व्यवसाय करता है, लेकिन मन से सुखी होने के लिए उसमें कौन से गुण होने चाहिए? सहनशीलता, दया, ममता, करुणा, ये सब गुण होने चाहिए, जो कि गृहस्थ जीवन की सबसे बड़े उपहार है। और मानसिक सुख कब मिलता है? मानसिक सुख मिलता है आत्म संयम से, योग से, प्राणायाम से और ज्ञान से। सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा आसान है तन से सुखी रहना, क्योंकि यह इंसान के अपने हाथ में है। शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी सुखी रहता है, और मन सुखी रहता है तो परिवार भी सुखी रहता है। जब मन स्वस्थ होगा तो परिवार ऑटोमेटिकली सुखी रहेगा। इस प्रकार अब बात आती है अन्न पर। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसे जैसे आप सुबह उठते हो, सुबह उठकर नाश्ता लेते हो, नाश्ते में जो डेली आप हल्का सूक्ष्म नाश्ता होता है सभी बच्चियों का, 2 गिलास, सबसे पहले 2 गिलास पानी लेते हैं, उकड़ू बैठकर पीना होता है। सूक्ष्म नाश्ता 5 बजे ले लेते हो, या सत्तू 2 चम्मच, बादाम 5 नग, छुआरा, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स भिगोते हो उनको लेते हो। फिर उसके बाद सौम्य संगीत के साथ दैनिक क्रिया होती है। आप योग क्लास करती हो। योग क्लास को मेरी आप सब बच्चियों से रिक्वेस्ट है, इसको सीरियसली अटेंड किया करो, क्योंकि अगर जितनी कोशिश करो कि कोई बहाना ना बने और बहुत अच्छे से कर पाओ, क्योंकि ये आपका ही बेनिफिट है। क्योंकि योग भगाए रोग, योग से तो रोग भागते हैं, इसलिए सभी को अपना प्राणायाम योग क्लास अटेंड करनी चाहिए और बहुत जरूरी करनी चाहिए। जब आपकी संगीत के साथ दैनिक क्रिया होती है, काम करते रहो, संगीत सुनते रहो। जो सविता दीदी अपनी क्लास में कहानियां भेजती है, बाल निर्माण की कहानियां, काम करते रहो, उसे करते रहो। जो हमारी आदरणीय रेखा दीदी हैं, पूजा दीदी, मनीषा दीदी हैं और रंजना दीदी हैं, सभी ग्रुप में कितना समय देती हैं। सैल्यूट है उनके समय को, और कैसे वो सैनिक की तरह हर समय तत्पर रहती हैं। इसलिए आप उनके जो उतना वो
कर रही हैं, इतना समर्पण किया हुआ है, इतना डेडिकेशन है उनका, उनको थोड़ा-सा आप समझा करो और उनके अटेंड भी किया करो। उसके बाद ज्योति अवतरण साधना दोपहर को होती है, जो दोपहर के समय जो ज्योति अवतरण साधना की जाती है, जो ध्यान किया जाता है, मेडिटेशन की जाती है, वह उसको आम मत मानो, क्योंकि वह हमारी ज़िंदगी के अनसुलझे हुए रहस्यों को सुलझाने की सरल प्रक्रिया है। जी माता जी बोलती हैं और कितना अच्छा लगता है, और आप करो, और आपका बेबी भी करते हैं साथ में। जब बेबी होता है तो उसके बाद वो आपके बिना बताए, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली करेगा। मन को श्रेष्ठ विचारों एवं भावनाओं से समान कराना ही ध्यान है। ध्यान से क्या-क्या मिलता है हमें? ध्यान से स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, विचारशीलता, विवेकशीलता, सकारात्मकता आदि सद्गुणों की वृद्धि होती है, जो कि ये सद्गुण वैसे कहीं भी नहीं मिलते, अनमोल है ये। उसके बाद शाम को जो नाद योग साधना होती है, नाद योग साधना में भगवान कृष्ण की बांसुरी और भगवान शिव के डमरू का संगीत सभी गर्भवती माताएं बहुत ही ध्यान से, आराम से बैठकर, खाली माइंड से, ये नहीं कि आप मौन वैसे बैठो, नहीं, विचार भी नहीं करना माइंड में, तो इसको करो और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, जिसमें गर्भवती माताएं सुनती है और जिसके द्वारा जो नटखट कान्हा के गुण और शिवतव गर्भ शिशु अपने अंदर धारण करते हैं। शिशु में अच्छे भावनात्मक विचार देने और गर्भ में स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए माँ का कर्तव्य होता है, क्योंकि माता निर्माता भवती। अब जो माता करती है, सबसे पहले माता माता हो, माता ही यदि हो अज्ञान, बच्चे कैसे बने महान। माता पर बहुत कुछ डिपेंड होता है, क्योंकि जैसा माता सोचती है वैसा बच्चा पेट में ही सीख जाता है। और आजकल के बच्चे तो और भी बहुत ही एक्टिव है, पहले तो फिर भी भोले भाले होते थे। अब शिशु के अच्छे विकास के लिए क्या-क्या बातें आवश्यक हैं? नियमित एवं स्वस्थ दिनचर्या का पालन, नियमित योगासन, जप, ध्यान एवं प्राणायाम करना जरूरी है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने नित्य धार्मिक पुस्तकें पढ़नी है, जैसे गीता है, अखंड ज्योति युग निर्माण योजना है, या फिर जो हमारे गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने वेद मूर्ति तपोनिष्ठ ने 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी है। अब जिसको भी हाथ में उठाओ, उन्हें पढ़ो, उनमें इतना आपको खजाना मिलता है जो कि हमें कहीं भी नहीं मिलता, और इतनी सस्ती रेट पर ये किताबें हैं गुरु जी की। इसको पढ़ो तो आपको, इससे आपको मानसिक तनाव भी कम होगा, मन प्रसन्न होगा, और आपको पढ़ने की आदत भी मिलेगी। स्वाध्याय स्वाध्याय करो, अपने बारे में अध्ययन करो। नेक्स्ट है प्रसन्न, स्वस्थ एवं सकारात्मक वातावरण बनाना, अपने अच्छे दिनों को याद करना है। और जो आप हमारे अपने हाथ में बहुत कुछ होता है। मान लो हमारे परिवार में कोई अगर नेगेटिव है फैमिली में, तो उसे अपने आप को बिजी रखो। जितना ज्यादा बिजी रखोगे उतनी नेगेटिविटी खत्म होती रहेगी। घर में सुंदर प्राकृतिक प्रेरणा देने वाले चित्र लगाओ। शौर्य, साहस, सकारात्मक सोच एवं मान्य मूल्यों को विकसित करने वाले साहित्य हैं। सफल व्यक्तियों का चरित्र या बाल निर्माण कहानियां पढ़नी चाहिए। डरावने या उत्तेजना वाले साहित्य या धारावाहिक या सिनेमा कभी भी नहीं देखने चाहिए। प्रतिदिन पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आप ये बच्चे से संवाद करते हो, संवाद करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। गर्भ शिशु का समग्र विकास हेतु जो संवाद करते हो, उसको ध्यान द्वारा भी कर सकते हो, मधुर संगीत द्वारा कर सकते हो, स्वाध्याय द्वारा करते हो, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो आपका शिशु साथ-साथ कर रहा होता है। अच्छे कार्यों की चर्चा प्रेरणादायक प्रसंग द्वारा करो, पारिवारिक प्रसंग द्वारा करो, जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो। पारिवारिक बातचीत द्वारा करो, सत्संग स्वाध्याय द्वारा करो, सज्जनों के गुणों की चर्चा करो, चित्रकला द्वारा, प्रेरणा कहानियों द्वारा, प्रेरणादायक धारावाहिक द्वारा, जैसे रामायण है, रामचरितमानस है। इस प्रकार हम अपने शिशु को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। किसके हाथ में? ये सिर्फ केवल माता के हाथ में होता है, क्योंकि माता निर्माता भवती। अब जैसे माता के नारी जो है वो मनुष्य को जन्म देती है, क्या पुरुष क्या स्त्री। मनुष्य जाति के दोनों ही पक्ष नारी के उदर में उत्पन्न होते हैं। उसी का दूध और स्नेह पान करके जीवित रहते हैं। सुरक्षा,
सुशिक्षा, स्नेह, दुलार माता से प्राप्त करने के साथ साथ ही बच्चे का जीवन प्रारंभ होता है। माँ से, नारी से यह अनुदान ना मिले तो शरीर का जीवित रहना या मन का विकसित होना संभव ही नहीं। माता, पत्नी, बहन और बेटी के दिव्य अनुदान पाकर ही मनुष्य शारीरिक, मानसिक और आत्म दृष्टि से सुविकसित एवं सुसंस्कृत बनता है। पाने वाले की अपेक्षा देने वाले का पद बड़ा होता है। ये नोट कर लीजिए बच्चियों, पाने वाले की अपेक्षा देने वाले का पद बड़ा होता है। उपहार पाकर कोई अपने सौभाग्य को सराह तो सकता है, पर उस दाता की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता जिसने अपना स्नेह उड़ेलकर खून पसीना एक करके हमें पाला, पोसा और संजाया, संवारा है। माता हो या पत्नी, दोनों स्वरूप में नारी आदि से अंत तक अनुदानों से भरी है। बहन और बेटी मनुष्य जीवन में पवित्र प्रेरणा का प्रवाह सदा से करती आई है। उनसे अधिक पवित्रता, स्नेह और ममता का बोध शायद ही कोई और दिख पड़े। उसकी समीपता से सामान्य व्यक्ति भी कवि, कलाकार जैसी भाव भरी मनोभूमि में पहुंच जाता है। नारी के स्वभाव में पाना कम और देना अधिक होता है। नोट कर लीजिए, ये नारी के स्वभाव में पाना कम और देना अधिक होता है। पसीने के रूप में श्रम और सेवा से लेकर दूध और भाव अनुदान तक उसका देने तक का क्रम बराबर चलता रहता है, कोई उसको माने या ना माने। स्वभाव से ही नारी में दया, करुणा, ममता, सेवा, सद्भावना, उदारता, आत्मीयता जैसी देववृत्तियां अधिक मात्रा में होती है। नारी को दैवी वृत्ति जन्म से ही दिव्य वरदान के रूप में मिली है। ये भी नोट कर लीजिए, नारी को दैवी वृत्ति जन्म से ही दिव्य वरदान के रूप में मिले, यानी कि भगवान का वरदान है। इसीलिए उसे देवी शब्द का संबोधन दिया जाना हर तरह से उचित है। जैसे हम नाम लेते हैं, पुष्पा देवी, सीता देवी, शांति देवी, कमला देवी, देवी शब्द का यूज करते हैं, तो ये देवी शब्द सार्थक ही प्रयुक्त होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, नारी ब्रह्म विद्या है, श्रद्धा है, शक्ति है, पवित्रता है, कला है और वह सब कुछ है जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य के रूप में दृष्टिगोचर होता है। वह सब कुछ है, दोबारा बोलूंगी, मेरी कॉल आ गई थी। नारी ब्रह्म विद्या है, श्रद्धा है, शक्ति है, पवित्रता है, कला है और वह सब कुछ है जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य के रूप में दृष्टिगोचर होता है। रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि में नारी कामधेनु है, अन्नपूर्णा है, सिद्धि है, रीति है और वह सब कुछ है जो मानव मात्र के समस्त अभावों, कष्टों और संकटों का निवारण करने में समर्थ है। ये पॉइंट भी लिख लीजिए बच्चों कि नारी में मानव प्राणी के समस्त अभाव, कष्ट और संकटों का निवारण करने में सामर्थ्य है। यदि उसे श्रद्धा, शक्ति, सद्भावना से सींचा जा सके तो वह सोमलता विश्व के कण कण को
स्वर्गीय परिस्थितियों से ओतप्रोत कर सकती है। अब जैसे बच्चे को जो होते हैं प्रेग्नेंट जो बच्चियां हैं, जो गर्भवती होती हैं, ये परिवार में ही रहती है। जो गुरुदेव कहते हैं परिवार जो है ये प्रयोगशाला है। इसमें रहने वाले सभी सदस्य अपने गुण, कर्म और स्वभाव को बढ़िया से बढ़िया बनाने का प्रयोग और प्रयत्न करते हैं। मनुष्य अकेला अधिक स्वार्थी और अधिक उच्छृंखल होता है, पर जब एक दूसरे के साथ मिलकर रहना होता है तो एक दूसरे की सुख सुविधा का, कठिनाई का और आवश्यकता का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए गृहस्थ में संयमशीलता और अनुशासन का पाठ पढ़ना पड़ता है। परिवार की प्रयोगशाला में ऐसा वातावरण बनना चाहिए जिसमें उसके सदस्य के जीवन विकास का पूरा मौका मिले। देखो बच्चों, जो परिवार है, पहले तो हम अकेले व्यक्ति होते हैं, परिवार में कई सदस्य मिलकर परिवार बनता है। अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं और एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उससे घर में खुशहाली भी आएगी और एक दूसरे का कोऑपरेशन भी होगा। जो घर में परिस्थिति होती है, जो घर के एक दूसरे व्यक्ति की समझ से बनती है। अगर हमें लगे कि कोई व्यक्ति है और इसकी बातें सही नहीं लग रही हैं, तो बड़ा हो या छोटा हो, कई बार हमें नेगेटिविटी को इग्नोर करना सीखना चाहिए, क्योंकि आप एक स्पेशल सिचुएशन में हो प्रेगनेंसी पीरियड में। और जो 9 मंथ की जर्नी होती है, अगर आप उसमें खुश रहोगे तो आपके आने वाला बेबी बहुत खुश होगा। और जितनी भी आपको फिजिकली या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जब आप एक नन्हे हंसते खेलते बच्चे को देखोगे, आपकी गोद में आएगा, तो आप सारे कठिन जो आपकी कठिनाइयां हैं, सारे कठिन दिन जो हैं, सब कुछ भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि नारी को निर्मात्री कहा जाता है। इस कथन की सार्थकता में कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि नारी केवल जन्म देने वाली अगर रही होती तो उसे जननी भर कहा जाता, फिर उसे जननी बोलते। अगर वो जन्म देते ना, फिर जन्म नहीं बोलते। लेकिन कौन बोलते? उसे हम निर्मात्री बोलते हैं। निर्मात्री मीन्स निर्माण करने वाली, हर तरह से निर्माण करती है। अपने से संबंधित लोगों के व्यक्तित्व का ठीक निर्माण कर सकने की क्षमता होने के कारण ही उसे निर्माणकर्त्री कहा जाता है। छोटे कुटुंब भी वास्तव में अपने आप में एक समाज, एक राष्ट्र और एक संगठन है। क्योंकि जैसे गुरुदेव ने बोला है कि व्यक्ति निर्माण, एक व्यक्ति अकेला, परिवार निर्माण, 4-5 या ज्यादा सदस्य जुड़ गए तो परिवार बन गया, फिर कई परिवारों को मिलकर समाज, फिर समाजों को मिलाकर राष्ट्र। इस प्रकार गुरुदेव कहते हैं कि छोटे कुटुंब भी वास्तव में अपने आप में एक समाज, राष्ट्र अथवा संगठन है। राष्ट्रों की अपनी समस्याएं और अपनी आवश्यकताएं होती है, जिन्हें पूरा करने के लिए कुछ सोचना और करना पड़ता है। छोटे रूप में लगभग वैसा ही परिवार के लिए आवश्यक हो जाता है। जैसे घर में प्रेग्नेंट एक बच्ची, घर के परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान प्रेग्नेंट के तरफ ही होता है। उसे क्या चाहिए, कहाँ ले जाना है, उसकी कैसी सिचुएशन है, उसको रेस्ट चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना है, क्या उसे खाना है, और सबसे बड़ी बात उसे हिम्मत देनी होती है, उसे हौसला देना होता है। कई बार जो बेबी कंसीव करती है, जो प्रेग्नेंट होती है, उसमें वोमिटिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है। इस प्रकार उसकी कंडीशन के ध्यान में रखते हुए पूरे परिवार को सहयोग करना पड़ता है। इस प्रकार परिवार को सुविकसित, सुसंस्कृत बनाने के लिए वैसी ही योग्यता, समझदारी और सूझबूझ पैदा करनी पड़ती है। परिवार निर्माण की समूची रूपरेखा एक बार की मस्तिष्क में बिठानी पड़ती है, और उसे पूरा करने के लिए भी एक प्रकार से
होम ही देना पड़ता है, क्योंकि एक परिवार में किसी न किसी मेंबर को स्ट्रगल करना पड़ता है। समर्पण की देवी नारी यह सब कर सकती है। जैसे घर में जिस भी घर में हो, जो भी बड़े होंगे आपके, एक ना एक को तो समर्पण करना पड़ता है, हर समय उसके लिए तैयार रहता है। जैसे बॉर्डर पर सैनिक तैयार रहते हैं ना, ऐसे ही घर में भी बड़ों को तैयार रहना पड़ता है, ताकि बच्ची का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाए। समर्पण की देवी नारी ही यह सब कर सकती है। ये महान उत्तरदायित्व ये बड़ों के लिए है। ये महान उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए नारी को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, इन तीनों ही मोर्चों पर आगे बढ़ना है। सभी को आज नारी को हर क्षेत्र में आगे है नारी। अब शिक्षा के देख लो आप, स्वास्थ्य में देख लो, स्वावलंबन पर देख लो, अब राष्ट्रपति क्या, सब चीज, सब पोस्ट में एक से एक बड़ी पोस्ट पर नारी ही बैठी है। और नारी, गुरुदेव कहते हैं ना, ये तो नारीस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। ये मनु ने बोला हुआ है बहुत समय पहले, तो बिल्कुल सही बात होती है। नारी की पूजा मीन्स बैठा के ये नहीं धूप बत्ती दो, नहीं, उनका मान सम्मान करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी जो वो कह रही है उनकी सुनना, ध्यान से सुनना। तो इस प्रकार घर में सुख शांति आती है, जब हम घर में प्यार से रहते हैं, जब घर में बड़े ध्यान रखते हैं। इस प्रकार जब हम देखते हैं, जो प्रेग्नेंट बच्ची है, अगर पूरे परिवार में उसका ध्यान रखा जाए तो वह खुश रहती है। जब वो घर में खुश रहती है, उनके खुश रहने से, यानी कि बच्ची के खुश रहने से पूरे घर का माहौल पॉजिटिव होता है। जब पूरा माहौल पॉजिटिव होता है तो घर में खुशियां ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसलिए कई बार हमें बड़ों को भी बहुत कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, ताकि घर में सुख शांति बनाए रखे। अब हम देखते हैं भोजन, जब जो प्रेग्नेंट होती है उसको बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, बाहर के फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, बाहर के बने हुए हाथों का भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो बना रहा है ना जाने वो किस कैसे मूड से बना रहा है, किस कौन कौन से भाव उसके अंदर आए हुए हैं। इसलिए भोजन हमेशा घर का पका हुआ ही खाना चाहिए। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रसिद्ध नेता महात्मा लेडबीटर ने वस्तु की आंतरिक दशा नाम पर एक विवेकपूर्ण पुस्तक लिखी है। उसमें कहते हैं, जो कुछ भोजन हम खाते हैं वह पाचन के उपरांत शरीर का एक भाग बन जाता है। उस भोजन पर जिस प्रकार के सूक्ष्म प्रभाव अंकित होते हैं वे भी हमारे शरीर में बस जाते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि बाहरी सफाई पर जितना ध्यान देना आवश्यक होता है उससे भी कहीं अधिक उसकी आंतरिक स्वच्छता पर ध्यान देना होता है। भारतवर्ष में यह बहुत सौभाग्य है हमारा, भारतवर्ष में भोजन की आंतरिक स्वच्छता को अधिक महत्व दिया जाता है। हिंदू लोग दूसरों के हाथ का बना हुआ या उनके साथ बैठकर खाना इसलिए पसंद नहीं करते, ना जाने उन्होंने किन विचारों से प्रभावित होकर भोजन बनाया है, और जो भोजन की पवित्रता है वो खत्म हो जाती है। भोजन पर उसके बनाने वाले का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। विज्ञान कहता है, अब साइंस बता रही है, कि मानवीय विद्युत का सबसे अधिक प्रभाव उंगली की पोरुओं से प्रवाहित होता है। जिस भोजन को बनाते समय बार बार हाथ से छुआ गया है वह उसके अच्छे या बुरे विचारों से अवश्य ही प्रभावित होगा। यह सच है कि अग्नि पर पकने से उसके बहुत से दोष जल जाते हैं, तो भी वह संपूर्ण प्रभाव से रहित नहीं हो जाते। केवल छूने से ही भोजन पर व्यक्तित्व असर नहीं पड़ता, वरन पास बैठने वालों से भी आकर्षित होता है, क्योंकि भोजन मनुष्य की प्रिय वस्तु है। और जब एक व्यक्ति दूसरे की थाली पर विशेष दिलचस्पी से दृष्टि डालता है तो उस पर उसकी दृष्टि का भी असर दिखाई देता है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। यदि कोई दुखी होकर किसी को भोजन दे तो उसे खाने वाला जरूर रोगी हो जाएगा। ऐसा देखा जाता है कि किसी के हाथ से छीनकर या समाज में बैठकर दूसरों के दिए बिना खाता है, वह भी उन खाद्य पदार्थों के साथ
एक ऐसी विद्युत ले जाता है जो करीब करीब विष का काम करती है, और उसमें वमन तक हो सकते हैं। वमन मीन्स उल्टी। एकांत स्थान में या चौके में बैठकर भोजन करना इस दृष्टि से बहुत ही अच्छा होता है, ताकि उस पर भीड़ भाड़ की दृष्टि ना पड़े। हाँ, एक ही घर में या एक ही परिवार के विचार वाले लोग पास पास बैठकर भोजन कर सकते हैं, क्योंकि उनमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है। हम देखते हैं, जैसे अगर हम घर में कुक से बनवाते हैं, कुक से बनवाते हैं, कुक और खुद बनाते हैं, कुक के बनाने में और हमारे अपने बनाने में भी बहुत डिफरेंस होता है। भोजन के कई प्रकार के प्रभावों को हम अपनी इच्छा शक्ति द्वारा भी दूर कर सकते हैं। कैसे? जब थाली सामने आए तो थोड़ा सा जल ले, हाथ में थोड़ा जल ले लें और उसके चारों तरफ फेर दे। ऐसे थाली को जल लेके हाथ में ऐसे फेर दे और 1 मिनट तक आंखें बंद करके इस सामग्री को, इनके भोजन को परमात्मा को समर्पण करते हुए मन ही मन प्रार्थना करो कि हे प्रभु, यह भोजन आपको समर्पित है। यानी कि जैसे भोग लगाते हैं, भगवान का प्रसाद बन जाता है। हे भगवान, यह भोजन आपको समर्पित है, इसे पवित्र और अमृत में बना दीजिए। जब नेत्र खोलो तो विश्वास करो कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और उसमें अब केवल लाभकारी तत्व ही शेष रह गए। जो भोजन है उसमें सब में लाभकारी तत्व हैं। सच्चे हृदय से प्रभु की प्रार्थना करके उसमें पवित्रता एवं अमृतत्व की भावना के उपरांत जो भोजन किया जाता है वह बहुत से हानिकारक प्रभावों से मुक्त हो सकता है और स्वास्थ्य की उन्नति में सहायक होता है। हम तो वैसे भी जितने भी लोग गायत्री पूजा वाले हैं, जितने भी हैं, तो वह भोजन जैसे थाली आती है उसमें हाथ जोड़े, प्रभु हाथ जोड़ो, ताकि भगवान इसे घर में भी हो तो भी अच्छा लगता है। भगवान भी सोचते हैं, हम भगवान को समर्पित करते हैं। जब भगवान को समर्पित कर दिया तो भोजन प्रसाद बन जाता है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, जो अच्छा अच्छा होगा वो तुम्हारा होगा और जो कमियां रह जाएगी वो मेरी होगी। गुरुदेव इतना अच्छे से क्लियर बोलते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम हमारे पास भोजन आए, अगर हम बाई द वे बाहर जाना पड़े तो उसे हाथ जोड़ लो और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करो कि हे भगवान, यह भोजन आपको समर्पित है, और वह भी भोजन क्या होता है, वह भोजन प्रसाद बन जाता है। इसी प्रकार से जैसे भोजन का प्रभाव होता है, ऐसे ही विचारों की बिजली भी होती है हमारे अंदर। हमारी विद्युत, जो हमारे मानसिक विद्युत में से प्रतिक्षण जो लहरें उठती रहती हैं, हमारे मानसिक विद्युत में से जो प्रतिक्षण लहरें उठती रहती हैं, उन्हें विचार नाम से पुकारते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना कि हमारे विचार आग के शोले हैं, तुम हमारे विचारों को पहुंचा दो, वो जहां जाएंगे अपने आप ही आग लग जाएगी। तो ये गुरुदेव की बातें हैं। विचारों की बिजली हमारे मानसिक विद्युत में से प्रतिक्षण जो लहरें उठती रहती हैं, उन्हें विचार नाम से पुकारते हैं। विचार केवल एक शब्द नहीं, पर एक मूर्तिमान पदार्थ है। अमेरिका में ऐसे फोटो खिंचवा एक वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से प्रत्यक्ष देखा जाने लगा है। अमेरिका में ऐसे फोटो खींचने के कैमरे बना लिए गए जो विचारों की तस्वीरें साफ साफ खींच लेते हैं। तुम जिस वस्तु का चिंतन कर रहे हो उसी वस्तु के समान मानस चित्र बनने लगते हैं। अब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैं आपके पास बैठी हूँ, क्योंकि हमारे जैसे जो जैसा सोचता है वैसा ही होता है, ये गुरुदेव ने बोला हुआ है, बिल्कुल सही बात है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। मान लो मैं अब आपके पास बैठती हूँ, मैं सोची कि मुझे बुखार हो गया है, मुझे फीवर है। मैं 10 बार बोलूंगी मुझे फीवर है, मुझे फीवर है, मुझे फीवर है, क्या होगा? रात तक 101% मैं बता रही हूँ, मुझे फीवर हो जाएगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। इसी प्रकार से हमारे विचार जैसे होते हैं, वो विचारों में भी तरंगे होती है, बिजली की तरंगे होती हैं। विचार हर घड़ी मस्तिष्क में से निकलकर बाहर की ओर उड़ते रहते हैं। इन उड़ते विचारों की तस्वीर ठीक वैसे ही आती है जैसा कि मनुष्य की कल्पना हो। जैसे पानी की लहरें उठती हैं, हमने देखी है। मान लो हम तालाब के पास खड़े हैं, उसमें हम एक
ईंट या थोड़ा एक पत्थर उठा के छोटी सी फेंक देते हैं, उसमें लहरें उठती हैं, ऐसे ही हमारे मन में भी विचारों की बिजली होती है, विचारों में बिजली होती है। जो बिजली होती है वो विचार होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिनके विचार हल्के होते हैं उनका असर हल्का होता है, और जिनके विचार गहरे अंतराल तक पहुंचते हैं वो विश्वास का रूप धारण कर लेते हैं। ये बहुत ही अद्भुत असरदायक बात है। इसीलिए कहा गया है विश्वासो फलदायक है। जो दृढ़ विश्वास होता है इतना प्रबल होता है कि इसके द्वारा उपस्थित होने वाले फल भी आश्चर्यजनक होते हैं। जैसे एक चिकित्सक यानी कि एक डॉक्टर चिकित्सा शास्त्र में बड़ा कुशल है, रोग विज्ञान का वह बड़ा भारी पंडित है, औषधियां एक से बढ़कर एक रखता है, किंतु बीमार को लाभ नहीं होता, जबकि दूसरा वैद्य जो बीमारी के बारे में बहुत कम जानता है और मामूली सा चूरन चटनी दे देता है तो बीमार की फौरन ही फायदा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? विचारों से, जो विचारों की वो दवाई देता है, विचारों की जो डोज देता है, विचारों की डोज से उसका ब्रेन वॉश हो जाता है और जो पेशेंट होता है विचारों से ठीक हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विचार होते हैं विचारों का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपने आप को नेगेटिव थॉट से दूर रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव ही करना चाहिए। पहले से ये मन बनाओ कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा होगा। कई बार क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं, पहले डर बिठा लेते हैं अपने माइंड में, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, वो करते हैं नहीं। इसीलिए अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, अपने विचारों को पॉजिटिव रखो, और जो आपका 9 मंथ की जर्नी है वो बहुत पॉजिटिव रहे, बहुत अच्छी रहे, और गुरुदेव की कृपा से आप उसको हंसते खिलखिलाते हुए 9 मंथ की जर्नी पूरी करो। सभी जो जितनी क्लासेस हैं उनको रेगुलर अटेंड करो, और जब 9 मंथ के बाद आफ्टर डिलीवरी आपकी गोद में एक हंसता खेलता बेबी आएगा या जो आएगी, आप उसका जब चेहरा देखोगे आप सारे अपनी तकलीफ को भूल जाओगे, और आपको बहुत जो 9 मंथ की जर्नी बच्चे को देखते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि माँ बनने का सौभाग्य बहुत ही खुशकिस्मत वालों को मिलता है। आज की मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद बच्चियों, और धन्यवाद दीदी जिन्होंने वाणी को सुना है। जो आपको बात अच्छी लगे उन्हें ग्रहण कर लेना, अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो सब गुरुदेव का प्रसाद। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी, बहुत सुंदर। हर विषय को, हर पहलू को आपने टच किया है, और सभी गर्भवती माताओं से जो आज का टॉपिक रहा कि आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर सिर्फ ये नहीं है, दीदी ने जैसा बताया कि सिर्फ हम जैसे कोई रोजगार कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं उसे ही आत्मनिर्भर कहते हैं। जैसे कि आदरणीय दीदी ने ये भी बताया कि आत्मनिर्भर सिर्फ ये नहीं है कि अपनी बातों को रखना। माता निर्माता भवती के बारे में बताया कि अगर हम अपने गृहस्थ आश्रम को ठीक करते हैं, वो भी एक तरह से एक कड़ी है, अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। ये भी बहुत बड़ा विषय है। कई बार होता है हम अपनी जिम्मेदारियों या दूसरों की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हमारे प्रति हमारा क्या कर्तव्य है हम उसे भूल जाते हैं। हमारा जो कर्तव्य है इस समय, जो हम एक माता बनने जा रहे हैं, तो हमारे क्या कर्तव्य हैं उस पर हमारा ध्यान आकर्षित करने का एक तरह से एक कक्षा थी कि हम कैसे इस चीज को आकर्षित करें कि हमें अपनी दिनचर्या को कैसे ध्यान में रखना है। हम दवाइयाँ ठीक से ले रहे हैं कि नहीं, हम अपनी चिंता, जो हमारा चिंतन है वो उत्कृष्ट है कि नहीं, हम अपना दिनचर्या कैसे फॉलो कर रहे हैं, योग में आ रहे हैं कि नहीं। बहुत सारी बातों को दीदी ने छुआ है, तो हम सभी इसका आत्मचिंतन करें। हमने टास्क बनाया होगा, हमने जो लिखा है उसे ज़रूर ग्रुप में शेयर करेंगे, और किसी का क्वेश्चन है इसके निमित्त तो आप ज़रूर दीदी से पूछ सकते हैं, दीदी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आप क्वेश्चन ले लीजिए, उसके पहले हम शांति पाठ के लिए आदरणीय कमलेश दीदी से निवेदन करेंगे। दीदी शांति पाठ ले लीजिए प्लीज़। जी दीदी, प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। सभी प्यारी प्यारी बच्चियों को ढेर सारा गुरुदेव का आशीर्वाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें अपने बेबी के साथ। आज की कक्षा बड़ी ही सुंदर थी कि आत्मनिर्भर बने,
कैसे बनेंगे बेटा आत्मनिर्भर? जो हम गायत्री मंत्र करते हैं ना, उससे ही आत्मनिर्भर बनते हैं, क्योंकि गायत्री में वो पावर है, वो शक्ति है जो हमें आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है। जो आदरणीय पूजा दीदी रोज आपको चैंटिंग कराती हैं गायत्री मंत्र की, तो वो यही सब है। कहते हैं एक के साधे सब सधे। अगर आप गायत्री मंत्र रोज कर रहे हैं तो आप आत्मनिर्भर कब बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज बहुत अच्छा दीदी ने बताया कि मानसिक तनाव को दूर करने के लिए नित्य प्रति स्वाध्याय भी जरूरी है, जो दीदी आपको कराते हैं। और अपने को बिजी रखना है ना, प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से। फिर क्या होगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी, ध्यान भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे अपने बेबी के लिए, ताकि आने वाला शिशु हमारा मेधावी हो, है, प्रगतिशील हो, धर्मशील हो। इसी भाव के साथ आप गर्भ संवाद भी करेंगे। तो बहुत ही अच्छे विषय पर दीदी की चर्चा रही। आप सब इसको फॉलो करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा नेगेटिव नहीं रहेंगे बेटा, क्योंकि नेगेटिव रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे, अंजाइटी हो जाएगी। तो नेगेटिव से बचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे अच्छे विचारों को पढ़ेंगे। आपको जो सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ भेजा ही जाता है, उन पर ध्यान देंगे, फोकस रखेंगे और चलने का भी अपना प्रयास करेंगे। और हंसते हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, ताकि लोग आपको देखकर पूछे कि क्या बात है, अभी बड़े मुस्कुराए, आपको क्या मिल गया, ताकि आप बता सके। क्योंकि आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो आपका एक ओरा बन जाता है, वो ओरा औरों को प्रभावित करता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम आपको बता रहे हैं। तो आप गायत्री मंत्र कीजिए, आपका ओरा बनेगा, आपका बेबी का जैसा बेबी आप चाहती है वैसा ही बेबी आपका बनेगा। बड़ी सुंदर कक्षा थी। आदरणीय रासोनी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी बच्चियों ने भी बहुत ध्यान से सुना इस कक्षा को। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं दीदी से, और हम शांति पाठ करते हैं। आइए ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, सविता देवता का ध्यान करते हुए चारों तरफ शांति का भाव करेंगे। हमारे मन में भी शांति हो, हमारे घर में भी शांति हो। सबसे पहले शांति हमारे मन में हो, क्योंकि मन में शांति होगी तब घर का वातावरण भी सही बनता हुआ चला जाएगा। आइए शांति का पाठ करते हुए इस भाव के साथ। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रब करते हुए इस ऊर्जा को अपने गर्भस्थ शिशु को टच करेंगे, अपने फेस पर भी धारण करेंगे। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम, सभी बच्चियों को, प्यारी प्यारियों को ढेर सारा आशीर्वाद, और गुरुदेव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आदरणीय दीदी का एक बार फिर धन्यवाद।